उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। शाम का टाइम है, शाम के बज गए हैं 6:30, 6:45 हो रहा है और अभी सुंदर सोने में लगे। अभी जगाया सुंदर, जग जाओ बेटा, जग जाओ। तो छुट्टी है तो आज गए नहीं स्कूल, दोपहर भर खेलते रहे, अभी शाम टाइम सोए तो अभी नींद आ रही है। जग जाओ अभी, नहीं तो फिर नींद नहीं आएगी रात में। तो बस मैं जगाती हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म करके दूध देती हूँ, चाकोस खाएगा। तो आज है अष्टमी और कल नवमी, हमारे यहाँ नवमी पूजन होता है, किसी किसी के यहाँ अष्टमी पूजन होता है। यहाँ बिल्डिंग में हमारी जो फ्रेंड है ना, तो काफ़ी लोग अष्टमी पूजन किया है। और एक सिस्टर का कमेंट कई दिन से आ रहा है, बोल रही थी कि अपने वीडियो में बताना, मैं आपकी वीडियो रेगुलर देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच सिस्टर रेगुलर वीडियो देखने के लिए। और तो बोल रही थी कि आप लहसुन प्याज खाते हो क्या, तो नवरात्रि के व्रत में। तो सिस्टर नवरात्रि के व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रहती हूँ, मैं पूजा बस करती हूँ कि इतने अच्छे दिन हैं। हम जब रेगुलर करते हैं ना, रोज़ करते हैं पूजा, तो नवरात्रि में करना चाहिए। तो पूजा करती हूँ और मैं व्रत नहीं रखी थी, तो इसलिए लहसुन प्याज खा लेते। तो जैसे ससुराल में सासू माँ रहती है ना, तो वो फिर लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। तो व्रत में लहसुन प्याज, कोई भी व्रत हो तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, तो इसलिए मैं व्रत नहीं रखी, तो मैं लहसुन प्याज खा ली थी। तो थैंक यू, आपने पूछा और मैंने सोचा चलो कई बार आप पूछ चुके तो मैं बता ही देती हूँ। तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा, इसलिए खाती हूँ लहसुन प्याज। तो बस सब लगते हैं काम में और टाइम हो गया 6:30 बज गए। तो संदर्भ को जगा दिया, तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर देती हूँ। तो फ्रिज में रख दिया था ना, आजकल ख़राब होने का डर रहता है, तो फिर फ्रिज में रख दो तो सही रहता है। तो बस ये थोड़ा सा गर्म कर दूँगी और इसमें डाल देते चाकोस। तो कभी कभी दे देते कि बच्चों को थोड़ा मन चेंज हो जाता है, हर एक ही नाश्ता एक मेरे के देते देते बोर हो जाते हैं, तो मैं कभी कभी दे देती हूँ। तो आज खाने का मन था, पहले दोपहर से बोला कि मैं शाम को नाश्ते में चाकोस लूँगा। तो बस यहाँ पर दूध हल्का गर्म करके उसमें डाल दिया, तो नाश्ता कर लेते हैं और जो काम है शाम के तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर अंदर बस बैठ के खा रहे। तो आज हमारे सोसाइटी में कोई प्रोग्राम है, मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैं नीचे नहीं गई ना तो पता नहीं है। तो खूब गाड़ियाँ जा रही हैं, आवाज़ आ रही थी, इतनी गाड़ी, कार, बाइक, पैदल जा रहे थे, ऑटो से जा रहे थे। तो वही मैंने देखा कि ये पता नहीं क्या है, तो कुछ प्रोग्राम होता है तभी ऐसे जाते, नीचे जाऊँगी तब पता चलेगा। और यहाँ पर काम करके फिर मैं जा रही थी, तो संदर्भ को भी बोला कि चलो अकेले तुम रहोगे घर में, अभी दीदी आई नहीं संदर्भ की, बहुत लेट आती हैं। प्रोग्राम उनके स्कूल में भी चल रहा है 2 दिन से, तो वो भी 9-10 बजे आती हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई, तो मैं पिंकी को ढूंढ रही थी कि दिख नहीं रही है, बोली मैं नीचे हूँ दीदी आ जाओ, और मिल नहीं रही थी। तो फिर ये बाहर से आए, तो बस हम दोनों लोग जा रहे हैं प्रियंका के घर। तो अब बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं, तो प्रियंका जा रही हैं अपने घर। तो उनकी भांजियों की शादी है, तो इसलिए शादी में जा रही हैं। तो काफ़ी दिन बाद आएंगे, 1 से 1.5 महीने बाद आएंगे, और फिर हम लोग भी घर जाएंगे। तो और इसके बाद फिर आगे ट्रांसफ़र है सभी का, कोई कहीं हो जाएगा। तो घर आने में पता नहीं कौन किससे मुलाकात हो, किससे न मुलाकात हो। तो ये था कि चलो मुलाकात कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग भी घर के लिए अब जाएंगे, तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर बस बैठे बातें कर रहे हैं। और सच में कभी कभी खून के रिश्ते से ज़्यादा जो दिल के रिश्ते बनते हैं ना, वो सबसे बड़े हो जाते हैं। कि खून के रिश्ते जो होते हैं तो वो ऊपर से बन के आते हैं, और दिल के रिश्ते जो होते हैं ना, यहाँ पर तो वो बनाए से बनते हैं। तो इतना अच्छा प्यार मिलता है कभी कभी कि मतलब सच में अपनों से ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ पर बस प्रियंका हमारी और पिंकी की बातें चल रही हैं, गपशप, और होना भी चाहिए कभी कभी। अगर खून के रिश्ते हो या दिल के रिश्ते में, अगर हमें कभी दोस्ती करते करते या घर के रिश्ते में निभाते कभी ऐसा लगे कि दूरियां आ रही हैं, या मतलब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर शांत होना ज़रूरी होता है कि हम शांत हो जाएं, तो वो हमारे रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं। एक अगर शांत हो जाता है ना, तो वो रिश्ते बहुत दिन चलते हैं, या खून के रिश्ते हो या दिल के रिश्ते हो, और बाकी फिर आगे हमें मौका मिल जाता है अपने रिश्ते को सुधारने के लिए। अगर उसी जगह हम मतलब एक दूसरे को जवाब दे, एक दूसरे को कुछ बोले ना, तो वो फिर बिगड़ जाते रिश्ते, फिर वो बनते नहीं हैं अच्छे। तो यही रहता है कि अगर रिश्ता बनाना है, उनके रिश्ते हो या दिल के रिश्ते हो, तो निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है, और निभाने के लिए शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा शांत रह करके रिश्ता निभाना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता है कि जब बोल चाल हो, बोले और वो करे तभी रिश्ते होते हैं। कभी कभी खामोशी से भी रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मुलाकात करके
मैं आ गई थी घर, और अभी बेटियों को आने में बहुत टाइम है, वो आएंगी 10 साढ़े 10 बजे। तो फिर मैं सोची चलो मिलाती हूँ प्रियंका से, इसके बाद आकर के घर में खाना बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावल बनाना था, फिर ये गरम गरम भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने दाल बॉयल कर दिया था, अब यहाँ तड़का लगा दिया। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिंपल दाल बनाया कि बच्चे पूरे दिन रहते हैं ना वहाँ चटर पटर खाते हैं, तो फिर शाम को बिल्कुल सिंपल खाना बोल रहे थे बनाने के लिए। पहले तो मना ही कर रहे थे खाने के लिए, फिर मैंने बोला नहीं खाना तो खाना ही है घर में आकर, तो बोले दाल चावल बना देना। तो यहाँ पर बस मैंने चावल रख दिया, पक गया, और दाल भी फ्राई कर दिया। और दूध या नहीं आ रहा है ना तो बहुत दिक्कत होती है, तो पैकेट वाला मंगाना पड़ता है। तो संदर से बोली कि लेके आओ बेटा, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। तो दूध जो मैंने मंगाया वो वाला नहीं मिला, ये दूसरा कोई उठा के ले आया संदर। तो कोई बात नहीं, चाय के लिए हो जाएगा, पीने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस सारे घर के जो काम थे काम करके अब बस हम लोग आ गए इधर। तो हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम था, तो ये था कोई सिंगर कंपटीशन का था, लेकिन मैं गई नहीं। वहाँ बता रहे थे कि सिंगर कंपटीशन का कुछ था प्रोग्राम। तो यहाँ पर गेट वगैरह सब बनाए गए थे। तो बहुत ज़्यादा 9 बजे के बाद इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही थी। तो हम लोग यही 9:30 पौने 10 बजे आए थे, तभी गाड़ी खूब आ रही थी, बहुत भीड़ थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि इतनी ज़्यादा चहल पहल थी। तो हम लोग रोज़ आते नहीं इधर, ये हमें सब नॉर्मल लगने लगा अब देख करके। पहले नया नया बना था तो बहुत अच्छा लग रहा था, अब तो लगता है कि हाँ रोज़ लाइट और पानी और फ्लावर सब देखते। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, या पहली बार आए तो उनको इतना अच्छा लग रहा था ये सब, और सच में लगता भी है एकदम जन्नत जैसा लगता है। तो यहाँ पर रील्स है, वीडियो बना रहे थे, रील्स बना रहे थे, फ़ोटो बना रहे थे। तो हम भी यहाँ बैठ करके खूब मज़ा ले रहे थे, बच्चे अभी आए नहीं थे। तो यहाँ पर पिंकी भी बना रही है वीडियो, और मैं भी थोड़ा सा वीडियो लिया था यहाँ पर कि अच्छा लगता है। कोई डांस कर रहा था, कोई बैठ के, कोई कैसे करके डांट रहे थे, जबकि पानी में करंट रहता है ना, लाइट वगैरह लगी है, तो जैसे पानी छू रहे थे ना, तो फिर वो डांट रहे थे कि पानी मत छुओ करंट आ जाएगी। तो यहाँ पर बस देखते देखते बच्चे भी आ गए। तो 10:30 बजे थक गए बच्चे बहुत ज़्यादा, तो बस भी आ गए, तब घर लेके जाएंगे। तो 2 दिन का प्रोग्राम था इसलिए लेट आए, और बाकी दिन तो जल्दी आ जाते हैं, और ये प्रोग्राम की वजह से लेट आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों की भी रात में हम वॉकिंग कर लेते हैं, शाम को नहीं आते, 8 बजे जब आते थे। ये होता है कि बच्चों को लेते आएंगे, वॉकिंग करते आएंगे। पिंकी मेरे लिए फूल लाई है बहुत रिस्क लेकर के, कि गार्ड यहाँ पर नहीं करने देते, लेकिन ये तोड़ के ले आई। मैंने कहा अगर फूल तू तोड़ेगी ना, गार्ड तेरे को तोड़ेगा। तो हम सब इतने आए हैं बच्चों को लेने। तो बच्चे आए, कितना बज गया पिंकी? टाइम कितना? 10:30 हो गया। 10:30 बजे बच्चे आए। तो अब जा रहे हैं लेकर के, और खाना खाएंगे घर में जा करके। और गोबरे छुपा लो। तो बस वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर बच्चे रेस्ट किए, तो बज गया 11। अब बच्चे फ्रेश होने गए, तब तक यहाँ पर मैं लगा रही हूँ थाली खाने के लिए। तो दाल चावल और सलाद। तो अब अपनी वीडियो की यहीं पर मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।